हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुसिला। तो अभी आप हैं हमारी सगुन सीरीज में, जिसमें आपको रोज के टॉप 11 करंट के क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आज उसी के साथ हम 16 दिसंबर को लेके आए आपके लिए टॉप 11 करंट क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं करंट के क्वेश्चन की ओर। उससे पहले जरा भगवान का नाम ले लीजिए, तो मेरे साथ बोलिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोला नहीं आपने? बोल लिया करिए, सुबह सुबह भगवान का नाम लेना अच्छा होता है। इसी के साथ हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हो। तो देखिए, डेक यानी दिसंबर 2025 में किस देश ने पहली बार WSF स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब जीता? ठीक, तो बताइए आप किसने जीता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि भारत। भारत ने ये जीत लिया है 2025 का WSF स्क्वैश। और किसको हरा के जीता है? तो इसने हराया है, ठीक, हांगकांग को हरा के। ठीक, हांगकांग को हरा के ये जीत लिया। और कितने से हराया? तो इसने हराया है 3-0 से। ठीक, 3-0 से हराया। और ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन जाता है? क्योंकि जो भारत है ये पहला एशियाई देश है। ठीक, ये WSF स्क्वैश विश्व कप जीतने का पहला एशियाई देश बन जाता है। ठीक, पहला एशियाई देश बन चुका है। ठीक, और ये स्क्वैश वर्ल्ड कप हो कहाँ रहा था? तो ये हो रहा था इंडिया के यानी भारत के चेन्नई में। ठीक, तो ये यहाँ पर खेला जा रहा था, यहाँ पर आयोजित हुआ था। इसी के साथ हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि MG नरेगा का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया? ठीक, तो इसका सही उत्तर बताने से पहले आपको बता दें, ये दूसरी बार जो नाम चेंज किया जा रहा है। कितनी बार किया जा रहा है? अब ये जो नाम है दूसरी बार चेंज किया गया। ठीक, तो पहली बार कब किया गया था? तो पहली बार किया गया था ये 2009 में। ठीक, अब 2009 में जब चेंज किया गया था, उसके पहले इसका क्या नाम था? तो उसके पहले इसका नाम था नरेगा। ठीक है, NREGA यानी नरेगा। तो इसके पहले था ये नरेगा, NREGA। ठीक, उसके बाद इसमें MG लग गया था, तो जिसको हम लोग बोलने लगे थे मनरेगा, आप जानते होंगे। ठीक, ये हो गया। तो अब दूसरी बार इसका 2025 में जो नामकरण हुआ, तो अब ये बदल के क्या रखा गया है? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक, इसी के साथ इतनी बात आप समझ गए। तो इसके बाद हम लोग चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है, फुटबॉल महानायक लियोनल मेसी का दुनिया का सबसे बड़ी 70 फुट की ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? लियोनल मेसी को आप जानते हैं, कौन है फुटबॉलर? वो तो इनका कहाँ पर हुआ है? कोलकाता। ठीक, इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, दिसंबर 2025 में कोपरा जलाशय को किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया? ठीक, रामसर साइट आप जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, ये आपको A to A आपको देखने को मिल सकता है। कैसे? देखिए, तो ये जो रामसर साइट है, ये इस राज्य में पहली रामसर साइट बनी है। ठीक, और किस राज्य में बनी? तो ये बनी है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के कौन से शहर में? देखिए आप, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर। ठीक, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ये कोपरा जलाशय जो है रामसर वेटलैंड साइट हुई है। ठीक, तो ये किसी राज्य की पहली रामसर साइट है। ठीक, उसके बाद आपको एक और बता दें, इसके बाद जो अभी लेटेस्ट में 94th नंबर की बनी है। ठीक, तो वो कौन सी बनी है? वो बनी है गोगो बिल लेक। ठीक, और ये गोगो बिल लेक कहाँ पर है? तो ये है बिहार में। ठीक, जियाओ के बिहार के लाला, तो वहीं पर बनी है। ठीक, देखी होगी आपने मिर्जापुर, सिवान, बिहार, पटना। ठीक, तो यहीं पर। और ये बिहार में कितनी रामसर साइट है? तो बिहार में टोटल हो गई है इसको मिला के
6 रामसर साइट, इतनी बात आप समझ चुके हैं। और ये बिलासपुर हिमाचल वाला नहीं है, छत्तीसगढ़ वाला है, ठीक। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, दिसंबर 2025 में किस यूरोपीय देश ने 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हिजाब यानी हेड स्कार्फ पहनने का प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, बैन लगा दिया का नया कानून पारित किया। तो किसने किया है? ऑस्ट्रिया ने। इसी के साथ आप ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ठीक। ये इसकी कैपिटल हो गई। और इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है यूरो, ठीक। तो ये कैपिटल एंड करेंसी हो गई। इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल एआई इंडेक्स में जो भारत है वो है 3rd स्थान पे, ठीक। इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, दिसंबर 2025 में येलो लाइन किस दो देशों के बीच नई सीमा बॉर्डर रेखा घोषित की गई? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के क्लास में 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल ही जाएंगे जो पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये है इजराइल और गाजा पट्टी की, ठीक। और भारत और पाकिस्तान की तो आप जानते हैं कौन सी है? तो ये है रेड क्लिफ। तो ये रेड क्लिफ लाइन, ठीक। और इंडिया और चाइना के बीच कौन सी है? तो ये आप जानते हैं मैकमोहन है, ठीक। मैकमोहन लाइन तो आपको पता ही होगा। इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने, किस राज्य में जनवरी 2026 से मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना शुरू की जाएगी? तो आप जानते हैं मुख्यमंत्री सेहत बीमा, आप सेहत कहाँ की होती है? आप समझ सकते हैं पंजाबियों की सेहत की, आप लस्सी लस्सी पी के चिकन इकन खा के, तो कौन सा हो जाएगा? ये पंजाब। जहाँ सेहत आएगा वहाँ पंजाब आप लगाइएगा, ठीक। इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट डीएससी का कमीशन किया है, कहाँ किया? वेयर डिड द इंडियन नेवी कमीशन इट फर्स्ट इंडियनोलॉजी बुल्ट ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट डीएससी, ठीक। डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट डीएससी, तो ये कहाँ पर है? तो ये अपने कोची में, ठीक है। इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, भारत का पहला पावर म्यूजियम किस शहर में बनाया गया, ठीक। पहला भारत का पावर म्यूजियम कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया है वहीं अपने बिहार के पटना में। समझ में बात आई आपको ही? इसी के साथ हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है और आपके सामने, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं, ठीक, कौन सी? भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टि बाधित महिला कौन बनी? तो 5वीं दृष्टि बाधित महिला यानी कि समझ सकते हैं आप कौन बनी? Who has become the first visually impaired woman from India and the 5th in the world to climb Mount Everest? तो कौन बनी? तो ये बनी है छोंजिन आंगमो। और ये कहाँ से है? तो ये है अपने, नाम देख के आप समझ गए होंगे कहाँ से हो सकती है। तो ये है हिमाचल के किन्नौर जिले से, ठीक। तो किन्नौर से है ये, इतनी बात आप समझ गए। सॉरी। इसी के साथ तो पहले पहले जो दृष्टिबाधित जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, तो उनका नाम लिख लीजिए आप, एरिक बेहेन मेयर, ठीक। और इन्होंने कब की थी? तो ये की थी इन्होंने 2001 में। और ये पहले दृष्टिबाधित इंसान थे, ठीक, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। इसी के साथ हमारे आज के टॉप 11 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि इनमें से आज के जो है क्वेश्चन थोड़े अच्छे और पेपर लायक है, पेपर पूछे जाने वाले, क्योंकि रामसर साइट हो गई एक
ये वाला क्वेश्चन होगा, जो पहली महिला बनी है, भारत की पहली महिला बनी है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, हिमाचल से बनी है, हालांकि आ भी सकता है। और नाम से आप ऊपर अपर साइड लगा सकते हैं कहीं भी, जैसे आप नेपाल नेपाल का भी लगा सकते हैं। बाकी अब देखिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक।